जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे। तो दोस्तों, यूपी ट्रिपल सी कनिष्ठ सहायक 2023 की भर्ती जो पेड 2022 के तहत आई है। तो दोस्तों आप सभी को पता है उसकी शॉर्टलिस्ट जारी हो चुकी है। कंपटीशन बहुत तगड़ा है क्योंकि 15 मिनट लगाई। लगभग सभी बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरा था लगभग सभी उसमें आ गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे जीएस को लेकर कि जीएस की तैयारी आप कैसे करें। देखिए, कोई भी एग्जाम होता है, जीएस इस एग्जाम में आती है तो कहीं ना कहीं एग्जाम वो टफ हो जाता है। हालांकि आपने पेड दिया है तो 50 नंबर की जीएस आपने अच्छे से पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे जीएस को आप कैसे तैयार करें। आपको 20 में से 20 की रणनीति में बताऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करेंगे, बुक और प्रैक्टिस सेट की भी बात करेंगे। और आज हम इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात करने वाले हैं वो ये कि किस टॉपिक से 2019 का या उससे पहले जो भी एग्जाम हुए किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं। तो दोस्तों आप सभी को पहली बात पता होगा कि आपको जीएस के 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद यूपीजी के वो सो अलग है, लेकिन हम सिर्फ जीएस की बात करने वाले हैं कि इसमें आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि 20 क्वेश्चनों में किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जनसंख्या की बात करता हूं। आप कहेंगे जनसंख्या, हालांकि ये कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन इससे लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और इनमें से जो 1 से 2 क्वेश्चन था, अगर 2019 का आप शिफ्ट उठाएंगे तो उसमें एक जो क्वेश्चन था ये संशोधन से संबंधित है, जनसंख्या से संबंधित एक संशोधन था। यानी कि आप इसे करंट के अनुसार ले सकते हैं एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन जनसंख्या से सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या पूछी गई थी आपकी। ठीक है, उसके बाद मैं अर्थशास्त्र की बात करता हूँ, अर्थव्यवस्था की बात करता हूँ। तो अगर अर्थव्यवस्था की मैं बात करता हूँ, अर्थव्यवस्था की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं, और ज़्यादातर ये जो क्वेश्चन आए हैं वो करंट से रिलेटेड है। जैसे जीएसटी का संविधान संशोधन पूछा गया था, तो अगर जीएसटी का संविधान संशोधन उसको आप इकोनॉमिक्स में रख लीजिए, या तो आप उसको पॉलिटी में रख लीजिए, या तो आप उसको करंट से, क्योंकि 2017 में वो हुआ था और 2019 में पेपर हुआ, 2019 में पेपर हुआ था, तो वो करंट का ही लगभग आ जाता है, क्योंकि पेट में यूपी ट्रिपल सी कभी कभी पुरानी करंट अफेयर पूछ सकता है। ठीक है, तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से। पॉलिटी का क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा है दोस्तों। अगर मैं पॉलिटी की क्वेश्चन की बात करता हूँ तो पॉलिटी में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, और ज़्यादातर 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और सबसे ज़्यादा जो इनमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं वो पंचायत से क्वेश्चन दे पंचायती राज व्यवस्था से। पहली पंचायती राज व्यवस्था कौन सी थी, महिला सदस्य, एक में पूछा गया कि पहली महिला सदस्य पंचायती राज कौन सी थी, 2019 में एक क्वेश्चन आया। ठीक है, तो यानी कि आपको पंचायत बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट कहने का मतलब हालांकि ऑफिशियल जॉब है, लेकिन ये कहीं ना कहीं वो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी है, क्योंकि उसमें विभाग में आपको काम करना होता है। कई ऐसे विभाग होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपको पंचायती व्यवस्था पढ़ लेनी है। आप हमारी बात ना माने, 2019 का प्रीवियस ईयर देखें तो उसमें आपको पंचायत से ज़्यादा संबंधित क्वेश्चन पॉलिटी के मिलेंगे। हालांकि उसमें संविधान संशोधन भी आए हैं और भी राष्ट्रपति वगैरह से भी क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन पंचायती पर 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो लगभग 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिले हैं। उसके बाद मैं भूगोल की बात करता हूँ। भूगोल में विश्व भूगोल भी पूछा गया है और भारत का भी भूगोल पूछा गया, और लगभग 6 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। 1-2 आपके इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन आप लगभग की अगर मैं बात करता हूँ 6 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिले हैं। उसके बाद मैं इतिहास की बात करता हूँ। इतिहास में तो इतिहास की अगर मैं बात करता हूँ तो इतिहास में आपको भी लगभग 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टैटिक जीके की अगर मैं बात करता हूँ तो स्टैटिक जीके बहुत अच्छा इसमें नहीं पूछा गया है, बाकी और भी सब्जेक्ट इसमें नहीं पूछे। जैसे अगर कोई इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है तो मैंने उसको भूगोल में ही ले लिया, जैसे पर्यावरण का कोई क्वेश्चन है तो उसको मैंने भूगोल में ही काउंट कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं 6 यहाँ से जोड़ता हूँ, 6 आपके, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। अगर मैं 6 यहाँ से जोड़ता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं 5 आपके जोड़ता हूँ, यहाँ से 1 जोड़ लीजिए और यहाँ से आपके 2 जोड़ लीजिए, तो 2 1 3 5 8 8 और 12 कितना हो जाएगा, 20। तो ये आपके 20 बन जाते हैं, 20 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसी तरीके की आपको तैयारी करनी है। इतिहास, भूगोल और पॉलिटी पर ज़्यादा ध्यान देना है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अर्थव्यवस्था पर भी आपको ध्यान देना है। क्यों देना है, क्योंकि दोस्तों अगर मैं बात करता हूं, अगर वर्तमान एग्जाम देखें तो इस पर आपका ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। अभी यूपीपी का क्वेश्चन उठाकर देखिए, उसमें जनसंख्या से भी क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको इसमें भी फोकस करना है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीवियस ईयर अगर PYQ की मैं बात करता हूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, आप पेड 2023 अगर छोड़ दें, पेड 2023 में हालांकि जो जीएस आई है उसने सबको घुमा दिया था, उसको अगर छोड़ दें, आप उससे पहले लेखपाल 2022 का हुआ था, मैंने पिछला वीडियो लिया था उसमें भी लेखपाल का उदाहरण दिया था। लेखपाल 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसको आप देखा अगर उठाएं तो 25 क्वेश्चन उसमें आए थे जीएस के। शायद ही ऐसा क्वेश्चन हो जो प्रीवियस ईयर नहीं था, बाकी यूपी ट्रिपल सी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में से ही था। तो ज़्यादातर यूपी ट्रिपल सी के एग्जाम जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर फोकस करता है। तो आपको मैं तो यही कहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पढ़ें। कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों मैं फिर से बता दे रहा हूं, मैं कोई प्रमोशन नहीं करा इस बुक का। ये बुक मुझे यूथ की बहुत बेहतरीन लगी, क्योंकि इसमें आपको जो प्रीवियस सॉल्व पेपर दिए गए हैं और कितने
76 पेपर हैं। कितने? 76 पेपर हैं। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। 76 पेपर हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखें। इसमें आपको जीएस के पेपर बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। अगर मैं ज़्यादा इसमें नहीं जूम हो रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, इसमें पेट के पेपर दिए गए हैं, उसके बाद आपको इसमें वीडियो के पेपर दिए गए हैं, बाकी लगभग सभी के पेपर दिए हैं। और दोस्तों मैं आपको प्रमोशन नहीं करा, फिर से बता दे रहा हूँ, एक स्टूडेंट होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने भी बहुत जब मैं पढ़ाई करता था या अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन हाँ उसमें भी मैंने देखता है कि बेस्ट बुक मिल सके, कोई मुझे बता दे कि अच्छी बुक कौन सी है, तो मैं आपको बताऊं ये आप बुक खरीद लें। ना खरीदें तो मैं इसका पूरा सोल्यूशन आपको करवाऊंगा, पूरा सोल्यूशन में इसी वीडियो पे इसी चैनल पर करवाऊंगा, और आपको अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा, उनका आंसर बताऊंगा, विस्तार से उन पर हम लोग चर्चा भी करेंगे, ठीक है। वहां से भी आप देख सकते हैं। वैसे अगर आप इसको खरीदना चाहें तो खरीद भी सकते हैं। देखिए आप जब दुकान पर जाएंगे खरीदेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक बार देखिए किसी भी आप शॉप पर जाते हैं तो आपको थोड़ा डेमो के रूप में दिखा देता है 2-4-5 मिनट, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये बेहतरीन आपके लिए बुक हो सकती है, ठीक है। बहुत बेहतरीन मुझे बुक लगी, आप इसको खरीद सकते हैं। वैसे उसके अलावा मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से रिलेटेड एक आपको बुक बताई थी, पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसमें जरूर देखें। वो कनिष्ठ सहायक के ही पेपर थे उसमें 2017, और उसमें जूनियर असिस्टेंट के अलावा दोस्तों जो सहायक करके एक आती वैकेंसी उसके भी क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आप उसको को भी ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट भी मैंने आपको दिखाया था, वो भी आप ले सकते हैं। मैं आपको सबका सोल्यूशन करवाऊंगा, बस जरूरत है आपको लगातार जुड़ने की। मैं आपको लगातार इसमें वीडियो क्वेश्चन करवाता रहूंगा, ठीक है। तो भर्ती बहुत बेहतरीन है, आप इसमें अच्छी तैयारी कर सकते हैं। कंपटीशन थोड़ा बढ़ा है क्योंकि ज़्यादा लोगों को लिया गया है। 2022 के जो लड़के होंगे नए लड़के थे, लेकिन उनका अच्छा स्कोर आएगा। अब की बार आप लोग देख लेना, क्योंकि फ्रेश माइंड ज़्यादा तैयारी अच्छे से करता है, ठीक है। तो जीएस में मैंने आपको बताई है किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं। स्ट्रेटजी आपको फिर से बता दे रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर आपको कम से कम 80% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। लेकिन उससे पहले आपको मैं फिर से बता देता हूँ, सिलेबस आपका पूरा होना चाहिए। क्या है दोस्तों? सिलेबस आपका पूरा होना चाहिए। सिलेबस तो उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। सिलेबस उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। सिलेबस बहुत नहीं है, 20 क्वेश्चन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ऐसे पढ़ना। हाँ इसमें दोस्तों भी मुझे साइंस के क्वेश्चन नहीं देखने को मिले हैं। साइंस के क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिले, लेकिन उनको मैंने लिया नहीं है, क्योंकि अगर 2-3 शिफ्टें मैंने देखी उनमें साइंस के क्वेश्चन ऐसे ही थे। लेकिन हाँ आप थोड़ी बहुत साइंस पढ़ लेते, जैसे मैं बात करता हूँ बायोलॉजी की, तो उसको आप पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसको आप पढ़ना है। बाकी प्रैक्टिस सेट आप लगाते रहिए। बुक की अगर मैं बात करता हूँ, कोई भी बुक आप बेहतरीन पढ़ सकते हैं। जो मैंने आपको बुक बताई है इसको ही आप पढ़ सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं उनकी व्याख्या दी गई है, वो परिपूर्ण है। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया है, जो मैंने बुक बताई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक और प्रैक्टिस सेट, ये तीनों में एकमात्र, जैसे नहीं कहते ऑल इन वन है। इसको आप बुक के माध्यम से पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस भी इससे क्वेश्चनों की कर सकते हैं, पीवाईक्यू तो आपको मिल ही रहे हैं, ठीक है। अगर कोई भी प्रैक्टिस सेट आप खरीदते हैं, कोई भी प्रकाशन, चाहे वो घटना चक्र हो गया, चाहे वो यूथ कंपटीशन हो गया, ज़्यादातर वो भी प्रैक्टिस सेट जो लाते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देख कर लाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। और मैं आपको पूरी बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की करवाऊंगा, ठीक है। तो यहीं तक हमारा वीडियो था। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा जो मैंने बताने की कोशिश की है। अगर आपको लगातार ऐसे वीडियो चाहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत कुछ यहाँ से आपको मिलने वाला है, जरूरत है आपको लगातार जुड़ने की। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।